चलिए दर्शकों, बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। जी श्रद्धा जी, आगे अगर राहु ग्रह की चर्चा करें तो किस तरह का प्रभाव बिल्कुल ज्योति जी, अगर राहु दूसरे घर में बैठा है यानी कि सेकंड हाउस को हम लोग धनेश भी कहते हैं और वाणी का स्थान भी माना जाता है। तो अगर राहु सेकंड हाउस में ऊंच का बैठा हुआ है तो व्यक्ति को धन धान्य बिल्कुल सफल रूप से देगा, लेकिन व्यक्ति ज्योति जी घमंडी भी बन जाता है कभी कभी, या अहंकार जिसे हम लोग कहते हैं, एरोगेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर राहु नीच का है तो व्यक्ति अत्यंत मतलब अधिक से ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा सफलताओं का लाभ नहीं मिल पाता है और जीवन में उसे पारिवारिक रूप से फैमिली प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ज्योति जी लाइफ में कि लोगों के पास चाहे उतना धन नहीं होता लेकिन घर में सुख शांति का माहौल बहुत अच्छा बना रहता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि लोगों के पास धन की कमी नहीं है, चाहे अपना बैंक बैलेंस के उन्हें फिगर्स भी याद नहीं रहते होंगे, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। तो अगर राहु आपके धन क्षेत्र में या धन के भाव में नीच का होके बैठा है तो धन आपको हो सकता है परिपूर्ण मिले, लेकिन पारिवारिक सुख, घर में शांति नहीं मिल सकती है, माहौल थोड़ा गर्म सा रहेगा। ऐसे टाइम में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चांदी की एक गोली बनानी चाहिए, ठोस चांदी, और उसे अपनी जेब में रखना चाहिए। लेकिन ये भी डिग्री से मैटर करता है, तो आप ज़रूर अपनी कुंडली खोल के बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए और अपनी कुंडली तुरंत मुझे दीजिए। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे आपका राहु किस तरीके से आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है और उसके क्या सरल उपाय करने से या क्या पूजन पाठ करने से, अनुष्ठान करने से ये प्रॉब्लम आपकी जल्द रिजॉल्व हो सकती है, जैसे आप कम समय में अधिक लाभ उठा सके अपने जीवन में। जी तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। राहु ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राहु ग्रह किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में डालता है। श्रद्धा जी, आगे अगर बात की जाए, राहु ग्रह अगर गलत प्रभाव हमारे जीवन में डाल रहा है तो एक हमेशा सुनने को मिलता है राहु में राहु की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो राहु में जब राहु की दशा होती है तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है, जानना चाहूँगी। देखिए, एक कहावत है, करेला वो भी नीम जड़ा जी। तो एक तो राहु की महादशा और राहु की अंतरदशा। होता क्या है ज्योति जी, महादशा मतलब एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, तो उसमें कभी क्या होता है कि हमें अच्छा टाइम भी हम फेस करते हैं, बुरा टाइम भी फेस करते हैं। लेकिन राहु की जब अंतरदशा चलती है, राहु की अंतरदशा चली तो वो अंतरदशा बेसिकली कम टाइम पीरियड के लिए होती है, कभी साल, सवा साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है अंतरदशाएं। तो वो पर्टिकुलरली हमारे लाइफ जो अभी चल रही है उसको मेजर इफेक्ट करती है। महादशा से इफेक्ट करती है अंतर और प्रत्यंतर दशाएं। तो अंतरदशा में भी अगर राहु चल रहा है और महादशा में भी, तो वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है व्यक्ति को। उसमें व्यक्ति, उस केसेस में व्यक्ति क्या होता है, मेंटली रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। मतलब ऐसे नहीं कह रही कि मैं ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जो जैसे बिजनेस के डिसीजंस होते हैं समझ नहीं पाते, कई बार हमें समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमें फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, या उसके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो राहु की महादशा में व्यक्ति अच्छी चीज़ें जो उसके लिए पॉजिटिव आउटपुट दे सकती हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस ले लेता है कि वो नेगेटिव टर्न कर जाती हैं। कोर्ट केसेस शुरू हो जाते हैं राहु के महादशा और अंतरदशा में। इस तरीके की अवस्थाएं राहु की दशा में आ जाती हैं। लेकिन ज्योति जी, राहु ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, केतु उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता जी। तो आगे केतु के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। नमस्कार जी, हम अंगद जी बात कर रहे हैं। जी अंगद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं पटना से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताइए। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा, नमस्कार करूंगा श्रद्धा जी को। बिल्कुल नमस्कार। मेरा एक पूजन हुई थी हमारे वहाँ से, कामाख्या से, संस्था से, या आपकी संस्था से पूजन हुआ था। तो घर में कुछ नेगेटिविटी थी जो 60-70% तक ठीक हुआ है। लेकिन मैम, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अगर अपॉइंटमेंट दे सकें या तो मैं आपसे मिल सकूं, तो अपने पूरे परिवार की एक बार पत्रिका बैठ के दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, ज़रूर मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप करिए।
हम लोग शीघ्र ही एक डेट और टाइम आपके हिसाब से रखेंगे, आप आइए और हम लोग बिल्कुल बैठ के पत्रिका विचार करते हैं, उस पर निश्चिंत रूप से करते हैं। लेकिन अभी कोई सवाल है आपका तो ज़रूर पूछिए। ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। 16 फरवरी जी 1972 है। जी रात के 11 साढ़े 11 बजे जन्म हुआ था। 11 बजे या 11:30 बजे? रात के 11 साढ़े 11 बजे से। अब पुराना था इसलिए याद नहीं है। जी, जी। मम्मी पापा ने लिखा नहीं था एग्जैक्ट, जी, जी। इतना पता है। जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना है। जी तुला लगन की पत्रिका है आपकी, कुंभ राशि है, पूर्वी भाद्रपत्र नक्षत्र का जन्म है। क्या सवाल है आपका? ये मेरी बहन का है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। उनको मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं रहती है मैम। बिल्कुल, केतु की महादशा, मंगल की अंतरदशा चल रही है ज्योति जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका जन्म अमावस्या के दिन का हुआ है। ओ, हम आपको मैं आपको ज्योति जी बिल्कुल दर्शकों के साथ शेयर करूंगी भविष्य में भी कि अमावस्या दोष कैसे लगता है, क्या प्रभाव होते हैं, कितनी डिग्री का अमावस्या दोष क्या नुकसान दे सकता है और कितनी डिग्री पे अमावस्या दोष फायदा करता है। लेकिन अभी इनकी पत्रिका में सूर्य 3 डिग्री का है और चंद्रमा 26 डिग्री का है, संपूर्ण रूप से अमावस्या दोष से ग्रसित हैं, वो भी पंचम स्थान पे। इसलिए ये खुद भी मानसिक रूप से परेशान रहते होंगे, मतलब जो इनकी सिस्टर हैं जो मानसिक रूप से परेशान रहती होंगी। साथ ही साथ इनके जन्म उपरांत इनकी माता का सेहत भी खराब होनी शुरू हो गई होगी। तीसरी चीज़ इनकी पत्रिका से दिख रही है जो मैं बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन में भी हमेशा रुकावटें आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना चाहती नहीं थी, ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, इन्हें रुक रुक के एजुकेशन हुई होगी और एक साथ इनको सफलता नहीं मिली होगी, क्योंकि इनका सूर्य चंद्रमा पीड़ित है। आप एक काम करिएगा, इनके लिए सबसे उचित उपाय ये है कि सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाकर एक थोड़ी सी हींग हाथ में ले लीजिएगा। इनके सर से लेके पैर तक 7 बार घुमाकर वो हींग घर लेके किसी पानी, बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिएगा। और इनकी पत्रिका के अनुसार एक दंताय विधि कराइए वैदिक संस्थान के अनुसार, इनको ज़रूर लाभ मिलेगा। मानसिक रूप से ये सेहतमंद भी हो जाएंगी, माता की सेहत भी इम्प्रूव हो जाएगी और इनका पर्सनल लाइफ भी, मतलब आसपास के संबंधियों से, रिश्तों से भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान आपको लगातार कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान में बैठे हुए विद्वान पंडितों से, विद्वान आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर जानना चाहते हैं अपने घर के बारे में तो अपने घर की मिट्टी, अपने घर का चावल आप हमें दिखा सकते हैं, जिसके बाद आपको बताया जाएगा कि घर का ऑरा किस तरह का है। घर के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो घर के नक्शे की फोटोज आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने हाथों की लकीरें की फोटोज आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से आपको आपके भाग्य के बारे में बताया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। चलिए अगले दर्शक साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी मैं नेहा बात कर रही हूँ। जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं सूरत से बात कर रही हूँ। जी बताइए अपनी जन्मतिथि। मेरी शादी को एक्चुअली 5 साल हो चुके हैं और अभी 1 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ। और मेरे पति जो है 1 साल से ना वो मुझे फोन करते हैं ना मिलने आते हैं, मतलब वो टोटली मेरा खबर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी के कहे अनुसार ज्यादा चलते हैं और मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। नेहा जी जन्म बता दीजिए। जन्म तिथि बताइए नेहा जी, मैं समझ गई आप काफी परेशान चल रहे हैं। 6 अगस्त 1988। 6 अगस्त 1988। जन्म समय? रात को 8:15। जन्म स्थान? सूरत। सूरत। बिल्कुल नेहा जी, पत्रिका, आपकी पत्रिका के अनुसार कुंभ लगन है आपकी
और वृष राशि है, रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, राहु की महादशा, सूर्य की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अभी मैंने कुछ देर पहले ज्योति जी आपको बताया था कि लग्न में राहु विराजमान है। अगर लग्न में राहु उच्च का होता है और मंगल, शनि और सूर्य की अवस्थाएं पत्रिका में प्रबल होती हैं, तो वही व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर व्यक्ति की पत्रिका में राहु नीच का है और नीच अवस्था का है, साथ में सूर्य, मंगल, शनि की भी अवस्थाएं ठीक नहीं हैं पत्रिका में, तो व्यक्ति को पारिवारिक रूप से कष्ट प्राप्त होता है। आपकी पत्रिका में लग्न में राहु विराजमान है, वो भी नीच अवस्था के, और साथ में उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की ही दृष्टि बनी हुई है। इसकी वजह से ज़रूर है कि 1 साल से आप लोगों में ज़्यादा अंतर आ रहा होगा, ये डिफरेंसेस आ रही होंगी, लेकिन 1 साल से भी अधिक समय से ये चल रहा होगा। और 1 साल से मेजर इशू है क्योंकि राहु की दशा आपकी अभी शुरू हुई है। आपको सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या करना चाहिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार से, महीने में शुक्ल पक्ष भी आता है, कृष्ण पक्ष भी आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष के सोमवार से सुबह के समय आपको दूध और चीनी मिलाकर तांबे के लोटे में जल रखकर पीपल के पेड़ को चढ़ाना है, पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है दोपहर के 12 बजे से पहले, और शाम को दीपक जलाइए सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के ही नीचे। ऐसा लगातार 7 दिन करिए। और आपकी पत्रिका में सप्तमेश जो पीड़ित है राहु की वजह से, क्योंकि राहु लग्न में बैठा हुआ है, लग्नेश और सप्तमेश दोनों पीड़ित हैं राहु की वजह से, उसका वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान कराइए। ऐसा करने से आपके पति और आपके बीच में मधुरता फिर से बढ़ जाएगी। जी, तो पिछले 1 वर्ष से आप अपने मायके में रह रही हैं और पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको बताया श्रद्धा जी ने क्या कुछ उपाय कर सकती है। उपाय कीजिए नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं कि जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तमाम समस्याओं परेशानियों का अंत हो जाएगा। श्रद्धा जी, अब अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी भी व्यक्ति पर राहु ग्रह की दशा चल रही है, राहु ग्रह उसे प्रभावित कर रहा है, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकता है? राहु के लिए आप हनुमान जी, शिव जी का आराधना कर सकते हैं अधिक से अधिक। और सबसे देखिए ज्योति जी, इससे नहीं होता कि राहु कॉमनली क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी एक स्पेशलाइज तरीके से करना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी है, अब हम हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे। इसलिए राहु किस घर में बैठा हुआ है, उच्च का है, नीच का है, किस तरीके का है, कौन से ग्रहों की दृष्टियां उसके ऊपर पड़ रही हैं, इस सब से देखकर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो राहु, आप सबसे पहले ये जानिए कि राहु आपकी पत्रिका में किस घर में बैठा हुआ है, उसके बाद संपर्क करिए तो ज़्यादा बेटर और क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। मैं आपको कोई भी जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहती हूँ, जैसे आपको लगे हम कर भी रहे हैं और हमें लाभ भी नहीं मिले। स्पेशलाइज तरीके से अपनी पत्रिका में जांचिए राहु कहाँ बैठा हुआ है, और उस तरीके से फिर मैं आपको उपाय बताऊंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी है, और कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। दर्शकों, अगर आप अपने बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, अपने परिवार के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर की मिट्टी, अपने घर के चावल हमें दिखा सकते हैं। साथ ही घर के नक्शे के बारे में, अगर घर के वास्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो अपने घर का नक्शा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जन्मतिथि नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हस्तरेखा के माध्यम से आप अपना भाग्य जान सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, किसी भी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप के जरिए, ईमेल के जरिए, यूट्यूब के जरिए। जी हाँ दर्शकों, अब यूट्यूब के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कार्यक्रम के दौरान आप अपनी समस्या नहीं बता सकते, अपनी समस्याओं की चर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए आपको आज ही फ़ोन करना होगा, बात करनी होगी और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी। तो श्रद्धा जी, आप स्टूडियो में दर्शकों को बताया आपने कि किस तरह से राहु हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।